श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भगवद गीता सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 32 पर, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की समानता और करुणा का गूढ़ संदेश देते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी अध्याय 6 श्लोक 31 पर, जहां भगवान कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के अद्वितीय संबंध को समझाया था। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की समानता को समझाते हुए यह बताते हैं कि हर जीव में एक ही आत्मा है और हमें सबके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। यह ज्ञान न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 32। श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र सम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि व दुःखं स योगी परमो मतः। उच्चारण की विधि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन सुखम व यदि व दुःखम स योगी परमः मतः। 32। शब्दार्थ अर्जुन अर्थात है अर्जुन, यह अर्थात जो योगी, आत्मोपमेन अर्थात अपनी भांति, सर्वत्र अर्थात संपूर्ण भूतों में, समम अर्थात सम, पश्यति अर्थात देखता है, वा अर्थात और, सुखम अर्थात सुख, यदि वा अर्थात अथवा, दुःखम अर्थात दुख को भी सब में सम देखता है, सह अर्थात वह, योगी अर्थात योगी, परम अर्थात परम श्रेष्ठ, मतः अर्थात माना गया है। अर्थ, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 32। व्याख्या आत्मोपमेन सर्वत्र सम पश्यति योर्जुन, साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो ऐसा वह नहीं चाहता, प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी, वृक्षलता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना, निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए।
किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श का भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषिता की कभी कमी नहीं होती। सुखम व यदि व दुखम अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा है। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए। अर्थात जैसे उन पर अपने शरीर के सुख दुख का असर नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने पर असर न हो, यह भी उपर्युक्त पदों का तात्पर्य नहीं है। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूं, इसको सुख पहुंचाने वाला हूं। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूं, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूं। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी विषमता नहीं आती, अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुंचाने का होता है। भक्त के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता। कारण कि जिसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि है, उस भक्त के अंतःकरण में तो पीड़ा सहने की शक्ति है, पर दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया, पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जिला दिया, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीची ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। यहां शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती, यह तो विषमता हो गई। यह समता कहां रही? इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही सहयोगी परमो मतः उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा। वह नित्य योग, परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य स्मता में स्थित रहता है। कारण कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। अतः वह मुझे परमयोगी मान्य है। परिशिष्ट भाव
जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वह वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जैसे शरीर के सब अंगों से यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है, ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता। जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है, इसी अध्याय का 31वां श्लोक, ऐसे ही वह सब शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है। इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। मानस उत्तर 038। 1। वह अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना है। इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है, प्रत्युत करुणा करके दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करना है। तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर हो गया, वह सुखी हो गया, इसको लेकर प्रसन्न होना है। आंख और पैर का भेद इतना है कि आंखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आंख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है, आंसू आंखों में आ जाते हैं और मिट्टी आंख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ईमानदारी है। संबंध जिस समता की प्राप्ति सांख्ययोग और कर्मयोग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से 29वें श्लोक तक बताया। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। कल के एपिसोड में हम जानेंगे अध्याय 6 श्लोक 33 के बारे में, जहां अर्जुन अपने संदेह व्यक्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें समाधान प्रदान करते हैं। जुड़े रहिए इस ज्ञानमय यात्रा में। तो दोस्तों, आज का श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा की समानता को समझें और सभी के प्रति करुणा का भाव रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।